आप देख रहे हैं कलर शो पॉलिटिक्स यूट्यूब चैनल। हम आपको बताना चाहते हैं कि हिसार जिले के गांव ढाणी गारण में जिले सिंह की कुछ बदमाशों ने हत्या कर दी थी, जिसको लेकर 3 गांव की पंचायत अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी हुई है। आज प्रशासन उनसे बातचीत करने के लिए उनके बीच पहुंचा और सहमति बनी। सहमति के बाद जिले सिंह का दाह संस्कार किया गया है। प्रशासन के साथ इनकी क्या बातचीत हुई है, किन बातों को लेकर सहमति बनी है, हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। वीडियो को आप अंत तक देखना। इसमें गौर करने वाली बात ये है कि 8 दिन हो गए हैं, अभी तक जिले सिंह के हत्यारों की गिरफ्तारी सभी की नहीं हुई है, जिसको लेकर यहाँ के लोगों में काफ़ी गुस्सा है। आज इतने दिन के बाद प्रशासन के साथ जो सहमति बनी है उसमें चेतावनी भरे शब्दों में यहाँ के लोगों ने कह दिया है कि 10 दिन आपके हैं और 11वां दिन हमारा है। अब देखना ये है कि आगे होगा क्या। अनिश्चितकालीन धरने का समर्थन करने विभिन्न प्रगतिशील जनसंगठन और पार्टियों के लोग वहां पर पहुंचे और पीड़िता के पक्ष में खड़े होते सरकार से मांग की है कि पीड़ित को न्याय दिया जाए और जल्द ही उन बदमाशों की गिरफ्तारी की जाए। सुनिए प्रशासन से क्या सहमति बनी है। हमारे एसपी महोदय, मैं उनसे पीड़ित परिवार के लिए कुछ मांगे रखना चाहता हूं। तो हम तो आशा तो यही करते हैं कि भी एसपी महोदय जो है ना उनके ऊपर अच्छी तरह से गौर करेंगे। तो पहली मांग ये है, उसके हमारी मांग में 1 नंबर में था भाई हत्यारों को जो है ना गिरफ्तार किया जाए। उसमें से पुलिस के द्वारा हमें पता चला कि 2 आदमियों को गिरफ्तार किया गया है। तो मेरी बात यानी कि उन 500 में जो है ना 3 मांगे तो अपने जो है ना पुलिस की एसपी महोदय जो है ना तुरंत उनका समाधान कर सकते हैं। जिसमें 2 आदमी तो पहली मांग है उनको गिरफ्तार करना, जिसमें 2 आदमी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तो ये विश्वास दिलाएं एसपी साहब भाई वो बाकी आदमी कब तक गिरफ्तार होंगे। नंबर 2, पीड़ित परिवार के जो है ना ये आर्म्ड लाइसेंस। नंबर 3, भाई जो 14 मई को जो कुछ उसमें 2-3 आदमी जो है ना नाजायज 302 में फंस गए थे, भाई SIT का गठन करके ना एसपी महोदय जो है ना उनको बाहर निकलवाएं। ये तो माननीय एसपी साहब जो है ना चाहें तो 2 मिनट में कर सकते हैं। बाकी मांगे और प्रशासन की है 2 मांगे, जिसमें एक तो पीड़ित परिवार की नौकरी का सवाल है और दूसरी मांग है भाई पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। इसके बारे में हमारे डिप्टी स्पीकर महोदय प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने अभी या कल भी जैसे डीसी साहब से बात की थी, उन्होंने कहा है भाई ये इसके बारे में जो है ना डीसी साहब को जो है ना आप लेटर लिख के दो, उसके बारे में वो वहाँ चंडीगढ़ जो है ना जाएगा, उसके बारे में जो भी होगा उचित है उसके बारे में विचार करेंगे। जहाँ बात रही भाई सरकारी नौकरी की, तो गंगवा साहब ने ये स्पष्ट बात कहा भाई देखो पक्की नौकरी तो हम जो है ना तुरंत नहीं दे सकते। वो जो रीजनेबल बात थी उन्होंने जो अपनी मांग के हिसाब से जो बात कही है वो सच्चाई। क्यों वो तो जो है ना एक जवाबदेही आदमी है, उनको तो जो है ना कल वो हमारे सामने आएंगे उनसे जवाब लेंगे। लेकिन हम तो एसपी साहब को भी यही मानते हैं भाई एक इंसानियत के नाते जो हमारी जो 3 मांगे हैं तो एसपी महोदय जो है ना इसके बारे में बताएं। तो आप जो है ना एसपी महोदय आपको बताएंगे इसके बारे में। यहाँ पर उपस्थित माताएं, बहनें और हमारे गाँव के
बिल्कुल ठीक ही सरपंच साहब ने जो चीज़ें मेरे बस की हैं, मैं जिनको कर सकता हूँ, वो मैं उस दिन भी यहाँ आकर के कह के गया था। सारी मुजरिमों को पकड़ने की जो बात है, 3 बंदे हमने कल पकड़ लिए, 1 बंदा आज एम्बुलेंस डालेंगे। यहाँ पर सभी मुलाजिमों को पकड़ने की जरूरत है। हमारे सख्त प्रयास से आप सब जानते ही हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से चल रहे हैं। सबको पकड़ करके और सलाखों के पीछे भेजने का हम काम करेंगे, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जो भी व्यक्ति इस मर्डर के अंदर शामिल रहा है, जिसने भी किसी भी तरीके से थोड़ा सा भी स्पोर्ट किया है, किसी भी व्यक्ति को इसमें नहीं बख्शा जाएगा। और उम्मीद जो है ना, वो एक बहुत बड़ी चीज होती है। और मुझे उम्मीद ये है कि मेरे ख्याल से आज कल का जब सूरज निकलेगा, उससे पहले सारे के सारे जितने भी जो नोट आदमी हैं वो पकड़े जा चुके होंगे। लाइसेंस बनाने की जो बात है, उस दिन भी हमने ये बात कह दी थी, और मैं आज भी ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल जो गवाह देने वाले जो व्यक्ति होते हैं, गवाह जो होते हैं, और जहाँ पे एक एंगल ये आ जाए कि एक आदमी दुश्मनी इतनी बांध के बैठ गया कि भाई मारने पे उतारू हो गए, तो ऐसे वक्त के ऊपर व्यक्ति को स्वयं सुरक्षा अपनी जो है करने का अधिकार है। और हम बिल्कुल पूरा सहयोग देंगे। जितने भी जो लाइसेंस है गवाहों के जो बनेंगे, पूरे हम उनके लाइसेंस बनाएंगे। MLA बरवाला साहब आए थे, तो वो आपसे पहले ही कमिटमेंट करके जा चुके हैं कि DGP साहब को एप्लीकेशन भेज दी है, और वहाँ से परमिशन मिल करके जो पुराना मुकदमा है उसकी DGP लेवल की जो है ना, वहाँ से SIT बन जाएगी, उसकी इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी। 2 चीज़ें जो आप बता रहे हो वो मेरे बस की नहीं है। ना नौकरी देना, ना 25 लाख रुपया देना, उसके बारे में कोई कमिटमेंट कर नहीं सकता। मेरे बस की बात यह है कि मैं वैसे तो जितने भी जो 4 जिले का मैं अगर पुलिस का यहाँ चीफ हूँ, तो डेफिनेटली हर आदमी की सुरक्षा का दायित्व मेरा ही है। और मैं प्रयास भी ये करता रहता हूँ कि हर व्यक्ति जिसके साथ किसी भी प्रकार की पीड़ा है, उसकी पीड़ा को हरण किया जाए, और उसको हर संभव जो कानूनी सहायता है वो दी जाए। और पुलिस का जहाँ पर भी अपेक्षा हो, वहाँ पर पुलिस जो है वो खड़ी दिखाई दे। और जहाँ पे सट्टे का जघन्य अपराध जो होता है, वो आजकल हम चिन्हित अपराधों की कैटेगरी में डालते हैं, जो एक हर महीने उसके ऊपर हमारी मीटिंग होती है DCSP की, DA की होती है, सेशन जज के साथ वार्ता होती है। तो हमने इस मुकदमे को उसी में कैटेगरी में डाल दिया है। वो इसलिए कि क्योंकि ऐसे दोस्तों को सजा कराना बहुत जरूरी होता है। और एक बार वो होता है कि धरने प्रदर्शन और इन्वेस्टिगेशन समाप्त हो, काम भी समाप्त। और वो जो चिन्हित अपराधों की कैटेगरी माने के बाद में स्पेशल अटेंशन रहती है, अंडर ट्रायल जो जितने मुकदमे हैं हर महीने उनको रिव्यू करते हैं। तो उसमें सुनिश्चित ही हो जाता है कि जितने जो दोषी होते हैं उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाता है। फांसी की सजा हो, यहाँ पर कैद की जो कोर्ट की सजा होती है वो निश्चित हो जाती है। उसको हम काम करेंगे। और ये परिवार जो है, पीड़ित जो परिवार है, बिल्कुल हमारी सारी सहानुभूति और संवेदना इनके साथ में है। जो भी इनको जब भी हमारी जरूरत लगी, हम उनके साथ में पहले से थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। मैं यही आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ। तो अब ऐसा ना हो भाई कभी फिर हमने दोबारा धरना ना देना पड़े। भाई मैं SP साहब से पूछना चाहता हूँ, भाई अंदाजा कितने दिन में वो गिरफ्तार हो जाएंगे, ताकि जैसे कि SP साहब बता रहे हैं, भाई हम जो है ना उनके नजदीक तक पहुँच सकें। तो इसके बाद मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे जो आर्म लाइसेंस है वो जो कितने दिन में बन जाएंगे, वो SIT का गठन कब तक हो जाएगा। मैं थोड़ा सा आश्वासन चाहता हूँ। मैंने ये कमेटी लगा लो, ग्रामीण वासी जितने भी हैं वो अंदाजा आप सरकारी हैं, भाई हम जो है ना जल्द ही उनके नजदीक पहुँच रहे। मैं पहले ही एक बात सरपंच साहब, यहाँ पे ना एक आपकी पंचायत की कमेटी बनी, कमेटी ने डिसाइड किया, कुछ आश्वासन आप पूछी। मैं आज भी वही हूँ जो उस दिन था, आगे भी वही रहूँगा। झूठी में बात कह नहीं सकता, सच्ची बात मैं वो कहता हूँ जो मेरे हाथ की उतरी, जिसको मैं कर सकता हूँ, उसी का फायदा है। लाइसेंस तो जो है ना आज पहले पुटअप हो जाएंगे, मेरी तरफ से राजी हो जाएगी। मैं कल की बात नहीं करूँगा, ठीक है जी। जहाँ पे SIT की बात है वो MLA साहब आपके यहाँ आकर के कमिटमेंट करके कमवा साहब जो है दोनों करके जा चुके हैं। DGP साहब के साथ आपने एप्लीकेशन भी दी है, तो उन्होंने वहाँ भेज दी। वहाँ से प्रपोजल आ जाएगा, SIT बनेगी DGP लेवल के ऊपर, मेरे लेवल पर नहीं बनेगी। SP साहब ने जो आश्वासन दिए हैं, जो 2 आदमी पकड़े हैं, और जो इनका आश्वासन है, तो नहीं पकड़े तो यानी कि हाँ, यानी कि SP साहब
बोल रहे हैं भाई 3 आदमी तो पकड़नी है, 1 आदमी उसका शाम तक ही पकड़ा जाए। इन्होंने इतना आश्वासन दिया है। इसके साथ साथ जो है ना पहले कुछ विश्वास हमें हमारे विधायक जी ने भी दिया था, लेकिन कल से जो है ना और भी प्रशासन के हमारे पास फोन भी आ रहे हैं। उसके बाद रणबीर गढ़वा जी ने जो है ना ये इतनी बातें हमें विश्वास दिया है कि अब इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए ये कमेटी अपना धरना समापन कर रही है। मास्टर जी, आज आप लोगों का जो फैसला हुआ है वो क्या हुआ है और आगे आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी? आज हमारा एसपी महोदय आए, उनके साथ एसडीएम महोदय थे और 3 मुख्य मांगों पर चर्चा हुई। 2 मुख्य मांगे शासन द्वारा पूरी करनी है और 3 मांगे प्रशासन द्वारा, जिसमें पुलिस कप्तान राणा सिंह जी आए। उन्होंने कहा कि पहली मांग है कि जो जिले सिंह के हत्यारे हैं उनको फौरन पकड़ा जाए। इस पर उन्होंने कहा कि 3 पकड़ लिए। हमने कहा कि 5 के 5 पकड़े जाने चाहिए। दूसरी थी कि सभी गवाहों को लाइसेंसी हथियार मुहैया कराए जाए। उन्होंने कहा कि 7 फाइल अब वो कर रखी है लाइसेंस के लिए, वो सारे आज शाम तक कर दिए जाएंगे। तीसरी बात थी कि जो पूर्व में झूठे मुकदमे बनाए गए हैं उन मुकदमों को खारिज किया जाए। इस पर उन्होंने कहा कि मेरे लेवल की बात नहीं है, डीजीपी लेवल की बात है और वो हमने आगे आपने डीजीपी को प्रार्थना कर दी और वो एसआईटी बना दी गई है। तो इन सभी बातों के लिए ये था कि भाई उन्होंने आश्वासन दिया तो हमने टाइम बाउंड करने की बात कही और ये भी कहा कि आपने पहले कहा था कि एक भी अगर बदमाश पकड़ लिया जाएगा तो सभी को पकड़ लिए जाएंगे। तो आज ये बात दोगली क्यों आ रही है कि भाई 2 पकड़े गए तब भी 5 के 5 क्यों नहीं पकड़ रहे, 3 पकड़े गए तब भी 5 के 5 क्यों नहीं पकड़ रहे। तो इन बातों पर उन्होंने समय मांगा 10 दिन का। 10 दिन का हमने 21 तारीख तक समय दे दिया। यदि ये तीनों मुद्दों पर वो पूर्ण नहीं उतरे, तीनों मुद्दों पर पूर्ण रूप से प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की, पूरा नहीं किया, तो हम 21 तारीख को दोबारा से धरना देंगे और ये 5 की 5 मांगे पूरी होने के बाद ही धरना उठाएंगे 21 तारीख के बाद। आप देख रहे हैं कलर्स ऑफ पॉलिटिक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।